परदेश की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है ये परदेश की जिंदगी। ये तो कभी आप परदेशियों से पूछ के देखें ना, वो सुबह उठता है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट तो होती है मगर दिल बेचैन होता है, दिल बेकरार होता है, उदास होता है, गमगीन होता है। फिर जब घर वालों से कॉल पे बात हो, अम्मी हो तो पूछती हैं बेटा बता तेरा क्या हाल है। मुझे एक परदेसी ने बताया कि मौलाना साहब क्या बताएं, दिल इतना बेचैन होता है, लेकिन जब घर वाले ये पूछते हैं ना कि बता बेटा तेरा क्या हाल है, तो तड़प से जाते हैं। एक बार वो कहते हैं जैसे पांव तले से जमीन निकल जाती है ना, ऐसा मामला हो जाता है। दिल उदास होता है, दिल में तूफान भरे होते हैं जब ये कोई पूछता है ना कि बता तेरा क्या हाल है। बताना चाहते हैं मगर बता नहीं सकते कि इतना दूर है। माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को क्या बताएं कि हम कैसी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्या बताएं कि हम कितने उदास हैं, क्या बताएं कि परदेश की कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। मौलाना साहब खुदा की कसम, घर वालों में से जब कोई पूछता है ना बता क्या हाल है, तो चीखे मार मार के रोने को दिल करता है मगर कुछ बता नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और बाज लोग समझते हैं ये जो बाहर गया ये पैसों के लिए गया है, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि वो जिम्मेदारियों की कैद में गया है, वो जिम्मेदारियों के लिए गया है। वो अपनी खुशियों को कुर्बान करके, वो अपने सुकून को कुर्बान करके, यार उसका दिल नहीं करता कि वो अपने घर में रहे, अपने मुल्क में रहे, अपने प्यारों में, अपने रिश्तेदारों में रहे, अपने गाँव में रहे। सबका दिल करता है, किसी का दिल नहीं होता कि वो अपने गांव को, अपने प्यारों को छोड़ के जाए, मगर फिर भी वो परदेश जाते हैं इसलिए कि हमारे घर वालों को खुशियां मिल जाए। वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। याद रखना, परदेसी बंदे की जिंदगी चमकदार नहीं होती, बल्कि वो कुर्बानियों की बनी एक खामोश कहानी होती है।